हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। 5 दोस्त जो काफ़ी समय बाद मिल रहे हैं, साथ में एक ट्रिप भी प्लान कर रहे हैं, वो भी एक खास जगह के। लेकिन कैसे इन दोस्तों की खुशी एक डर में तब्दील हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आइलैंड के बीच कॉटेज से, जहाँ पर हमें पुलिस वाले को देखते हैं जो किसी चीज की तलाश कर रहा है। ये कोई वस्तु या फिर कोई खजाना नहीं है, बल्कि कुछ और ही है जो अचानक से प्रकट होता और उस इंसान को उठाकर ले गया। और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब उन्हीं में से एक ऑफिसर अंदर आया अपने साथी को चेक करने के लिए, तो उसने पाया कि वहाँ कोई है ही नहीं, बस उसका वॉकी टॉकी वहाँ पड़ा हुआ है। आसपास देखने पर भी कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर कॉटेज की छत पर पड़ी जो कि टूटी हुई है। क्या कोई आसमानी दरिंदा उसे उठाकर ले गया या फिर आसमान निकल गया? इस सोच में वो ऑफिसर पड़ा रहता है कि तभी सीन कट होता है। हम पहुंचते हैं डबलिन आयरलैंड में। कुछ दोस्त जो काफ़ी टाइम बाद आज फिर से मिल रहे हैं और साथ में इन्होंने एक ट्रिप भी प्लान की है। ये सारे स्कूल के दोस्त होते हैं और ये उनका एक तरीके से रीयूनियन होता है। इन्होंने एक वैन हायर कर ली है जिसे आइलैंड आउटस्कर्ट में मौजूद हर चीज को देखेंगे जहां बहुत कम लोग जाते। यानी कि आसान भाषा में कहा जाए तो ये लोग उन जगहों पर जाएंगे जो कि अंडररेटेड है। पर सबसे पहले पड़ाव इनका एक गैस स्टेशन होता है जो कि बहुत ही पुराना था, क्योंकि वहां पर बहुत ही अजीब चीज और पुरानी चीजें रखी हुई थी। कुछ बहुत सी अजीब लोग भी मौजूद थे। तब बाहर हम कीट और रैन को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे। इतने दिन बाद वो किसी ट्रिप पर आए, इसीलिए इन्हें खूब मेमोरेबल बनाना है इसे। दरअसल कीट उसे पसंद करती है, पर आज तक कभी उसे ये बोल नहीं पाई। उसे डर है कि कहीं वो उसे रिजेक्ट ना कर दे। खैर वहीं अंदर और बाकी लोग उन पुरानी चीजों को छूना शुरू कर देते हैं। तब ओनर लूका आकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। तभी अनीता को उसके गले में पहना एक लॉकेट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो उसे बेचने को कहती है, लेकिन लूका कहता है कि हर चीज बिकाऊ नहीं होती, ये बहुत ही कीमती है। पर अनीता का उस पर दिल आ गया था, इसीलिए वो अपना दाम बढ़ाती जा रही थी, जो सुन लूका आखिर में मान ही गया और उसे वो लॉकेट दे देता है। तो वहीं दूसरी ओर रैन ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते गैराज तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे एक लड़के का मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है जो शायद अभी कुछ दिन पहले ही गुम हुआ होगा। इससे पहले कि वो कुछ और पढ़ पाता उसके बारे में अचानक वहाँ जानलेवा कुत्ते आ जाते हैं, जिनसे घबरा कर वो भाग गया। पार खड़ी केट के पास एक अनजान बूढ़ी औरत भी आई, जिसकी आंखों में चोट लगी है। वो उसे बार बार कहती है कि मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारा भविष्य बता सकती हूँ। पर केट डर कर पीछे हट जाती है, क्योंकि ये जगह काफी सुनसान थी और ये लेडी अचानक से कहाँ से आ गई। तभी वो कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम रायन से प्यार करती हो। अब ये सुन वो रुक गई और पूछने लगी क्या हम कभी एक हो सकेंगे। इतना कहती है वो, तभी उसके पीछे रायन आ गया, जो देख वो बूढ़ी औरत चिल्लाने लगी कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, वो आता ही होगा, उससे कुंवारे लोग बहुत पसंद है। इतना कहकर वो रोने लगी, जो देख ये दोनों दूसरी ओर चले गए। एक और चंक को पता लगा कि जो लॉकेट लूका ने अनीता को बॉक्स में दिया था वो असल में कोई और ही है, असली वाला तो उसके पास ही है। अब वो वापस से उसे लेने के लिए गई, पर उसने उसे धक्का मारकर यहाँ से जाने को कहा, जो चीज चंक को कतई पसंद नहीं आई। और इसीलिए उसने क्या किया, लूका के गले से उस लॉकेट को छीन लिया। फिर अपने दोस्तों को कहा कि भागो। सभी ने मिलकर उस गैराज के गेट को लॉक कर दिया। फिर भागकर सब लोग वैन में बैठ गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने कुछ दूर वैन को स्पीड अप किया, अचानक उसके सामने कोई आ गया, जिससे कि पूरी विंडशील्ड पर खून ही खून आ जाता है। ये लोग जब नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि ये वही बूढ़ी लेडी है जो कीट को मिली थी। अब खून से लथपथ वो इन सभी को श्राप देती है, अब कहाँ जाओगे भागकर, उसने तुम्हें देख लिया और मैंने भी उसे कह दिया है कि और वही लेगा मेरी मौत का बदला। इतना कहकर उसने अपना दम तोड़ दिया। इतने में लूका भी बाहर आ गया। ये लोग दोबारा अपनी वैन में चले जाते हैं और वहां से भाग निकले। पर उस औरत की मौत के बाद से पूरी ट्रिप की सत्यानाशी हो गई है। सभी के चेहरे लटके हुए। इन्होंने नहीं सोचा था कि इनकी ट्रिप की शुरुआत इतनी खराब होगी। सभी के चेहरे पर एक डर का अभाव भी था, सबसे ज्यादा तो उन लड़कियों पर, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वो औरत बार बार ये कह रही थी कि कोई समुराई करके चीज है जो उन सभी को मार देगी। तब जो ही बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। समुराई कॉमिक्स बुक्स में काफी मशहूर है। लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ हजारों सालों पहले आइलैंड के जंगलों में हुआ करता था। पर अब उन सब चीजों का कोई नामो निशान नहीं है, इसीलिए चिल रहो और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। पर ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इनके हाथों एक बूढ़ी औरत की मौत हुई है। तभी अचानक से मौसम करवट बदल लेता है। जो रास्ता कभी एकदम साफ था उस पर अचानक घना कोहरा आ गया, जो देख सब डर जाते हैं, क्योंकि ये होना कोई आम बात तो नहीं हो सकती। इसी कोहरे में ये अपना रास्ता भी भटक जाते हैं और जब तक बाहर आते तब तक किसी सुनसान जंगल में पहुंच चुके थे। अब ये जगह कौन सी है इन्हें खुद नहीं पता। अभी तो ट्रिप शुरू हुई है और दूसरी बुरी चीज आखिर किस मनहूस घड़ी में इन्होंने सोचा था इस ट्रिप को प्लान करने का। ये सब केट के दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन वो किसी से कुछ कहती नहीं और बस प्रे करती है अब कुछ गलत ना हो। इतने में इनके सामने एक छोटा लड़का आता है, जो इनकी ओर इशारा करते हुए कहता है तुम सब मारे जाओगे, जो देख इन्हें और डर लगने लगता है। पर अनीता का कहना था कि वो सभी कुछ ज्यादा ही डर रहे।
उन्हें बाहर निकलकर उस लड़की से कम रास्ता तो पूछ लेना चाहिए। ये सब उसकी शैतानी हो सकती है, इसीलिए वो खुद नीचे जाकर उससे पूछती है, पर वो लड़का उसे देखकर भाग जाता है। इसीलिए अनीता वापस आने लगी। तभी एक बड़ा सा पक्षी उसे आकर अचानक से उठा ले जाता है और फिर कुछ ही देर बाद उसकी बॉडी को वहीं फेंक देता है। आधा चेहरा उसका गायब था, वो मर चुकी है, जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि जो चीज़ उस बूढ़ी औरत ने कही थी वो एकदम सही थी। उसका श्राप इन सभी के ऊपर आ चुका है। अब कोई नहीं बचेगा। ये वही समुराय है जिसके बारे में उसने कहा था। इतना सब कुछ जानने के बाद अब रायन वैन की स्पीड को तेज करके वहां से भगा लेता है। इन्होंने कम से कम अपनी दोस्त की लाश को अंदर वैन में तो रख लेना चाहिए था। इन्हें अब किसी भी हाल में यहाँ से लौटना, लेकिन इतना याद रखिएगा, जो कोई भी यहाँ पर आया है अभी तक इतनी आसानी से तो लौट कर कभी नहीं गया। अभी तो ये बस एक एक करके शुरुआत, क्योंकि समुराय इनके चारों ओर उड़ रहा है। पर रायन का कहना था कि जब तक वो वैन में है तब तक वो सेफ है, लेकिन कब तक वो वैन में रहेंगे, कभी न कभी तो बाहर निकलना पड़ेगा। पर अभी इन्हें सबसे पहले शहर पहुंचना है ताकि वहां जाकर किसी से मदद मांग सके, क्योंकि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है जिससे ये पुलिस को बुला सके। पर कुछ ही देर में इनका ये भी प्लान फेल हो गया, क्योंकि समुराय ने सीधा आकर इनकी वैन पर ही धावा बोल दिया, जिससे हुआ ये कि रायन का ध्यान भटक गया और हो गई कार पंचर। अब अगर किसी को शहर पहुंचना है तो बाहर जाकर टायर को चेंज करना पड़ेगा, तभी कार आगे बढ़ेगी। लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता। टॉमी हिम्मत करके बाहर जाता है। कुछ ही देर में उसने टायर को ठीक कर दिया, लेकिन तभी उसके हाथ पर कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड गिरा। क्योंकि दोस्तों वो समुराय वैन के ऊपर ही था, वो कुछ कर पाता उसने अपना वार कर दिया और वहां से भाग गया। जब अपने दोस्त की चीखें इन लोगों ने सुनी तो फौरन भागते हुए बाहर आए। देखा कि टॉमी उस ओर मुंह करके खड़ा है। रायन ने उसे अंदर आने को कहा और जब वो मुड़ा तो इन्होंने देखा कि टॉमी का पूरा मुंह गायब है, जिसके कारण समुराय जो वापस आता और इनके सामने ही इनके दोस्त को उठा कर ले गया। पर अब इन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो दोबारा हो जाएगा। शुक्र है कि टॉमी ने टायर को ठीक, और इसीलिए ये लोग यहाँ से निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें खेत में बना एक घर दिखाई देता है, जहाँ शायद इन्हें कुछ मदद मिल जाए। अंदर जाने पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो इन्हें ऐसे घबराया हुआ देखकर पूछते हैं कि क्या उन्हें किसी की मदद चाहिए। तब रायन कहता है कि उन्हें बस एक कॉल करना है, क्या वो कर सकते हैं? तो लूरा मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि लूका थी। जी हाँ, ये उसी का घर है। उसने जब इन लोगों को देखा तो अपने परिवार से कहा कि इन लोगों की मदद मत करना। इन्होंने ही टेलर को अपनी कार से कुचलकर मार डाला। जो सुन सभी पीछे हट गए। तब लूका सामने आया और पूछने लगा, मेरा वो लॉकेट कहाँ है जो तुमने मेरे गले से छीना था? तो केट बताती है कि इसके पास वो लॉकेट था, जिसके पास वो लॉकेट था उस लड़की को समुराय ने मार डाला और अब वो हम सभी को मार डालेगा। लेकिन हमने टेलर को नहीं मारा है, वो बस एक हादसा था। पर लूका का कहना था कि अगर टेलर ने अपनी आखिरी सांसों में तुम्हें श्राप दिया है, फिर तुम सभी को मरने से कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए अब मेरे घर से चले जाओ। पर बाहर जाकर वो फिर से इनसे एक बारी अपने लॉकेट के बारे में पूछता है। केट बोलती है कि वो हमारी वैन में है, लेकिन क्या हो अगर हम तुम्हें वो दे दे, क्या तुम हमें कॉल करने दोगे? बड़ी ही देर सोचने के बाद वो मान जाता है, लेकिन वो अपने 2 आदमियों को उसके साथ जाने को कहता है। केट के जाने के बाद लूका ने उसके सभी साथियों को एक पहाड़ की चोटी पर लाकर बांध दिया। जो देख उन लोगों ने पूछा कि हमारे बीच सौदा हुआ था। तो लूका ने बताया कि जो श्राप तुम्हें मिला है वो तभी पूरा होगा जब रॉक तुम सभी को मार कर खा जाएगा। यह हमें पता चलता है कि यहाँ के लोकल समुराय को असल में रॉक कहकर पुकारते हैं। इस दौरान दूसरी तरफ केट लूका के दोनों आदमियों को मारकर उस लॉकेट को लेकर भाग आती है, अपने दोस्तों को आजाद करती है कि तभी वहां पर रॉक आ जाता है और जब उसने केट के गले में उस लॉकेट को देखा तो दोस्तों वो इनसे दूर भाग जाता है। जो देख वो समझ जाती है कि इसीलिए लूका के लिए लॉकेट कितना इंपॉर्टेंट है। तभी अचानक दूर से लूका हैली को शूट कर देता है, इसीलिए इन सभी को उसे छोड़कर भागना पड़ता है। लेकिन अब लूका और उसके लोग इन तीनों बचे हुए लोगों के पीछे पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें अब किसी भी हाल में वो लॉकेट चाहिए। ये लोग भागकर जंगल के अंदर आ गए, लेकिन अब इन पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो गई, जिस चक्कर में 2 लोग बिछड़ जाते हैं, पर 2 अभी भी साथ में थे, जिन्होंने फैसला किया कि इन्हें जल्दी से अपनी वैन तक पहुंच। तभी इन्हें किसी के गुर्राने की आवाज आती है। रायन को लगा कि शायद ये रॉक है, पर ये तो चंग था, उन्हीं का साथी, जिसे लेकर ये लोग फौरन अपनी वैन तक पहुंच गए। केट जब उस वैन तक पहुंचती है तो वहां पर ड्रेना आ गई, जो केट पर बंदूक तान कर उसे वो लॉकेट मांगती है, जिसे उतार कर वो दूसरी ओर फेंक देती है। और जब वो उसे उठाने गई तो उसने उस पर हमला कर दिया। वो बंदूक छीन ली, इतने में रायन वहां पर आ गया। दोनों उसके पास खड़े थे। तभी हमें आसमान में रॉक दिख गया, जिसे देखकर ड्रेना डर गई और बिना लॉकेट लिए भागने लगी, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही पल रॉक आकर उसे उठा लेता है। लेकिन ये बचे हुए लोगों को अब वैन लेकर वहां से निकल जाते। कुछ दूर जाने के बाद जोएल उनसे कहता है कि मैंने अभी एक गेस्ट हाउस देखा था, शायद वहां में कुछ मदद मिल जाए। पर रायन के पास दूसरा प्लान था।
उसका कहना था कि वो लोग वैन लेकर आगे जाएं, तब तक वो जंगल के रास्ते से होते हुए उस गेस्ट हाउस तक जाएगा, क्योंकि रॉक एक ही टाइम पर 2 जगह पर हमला नहीं कर पाएगा। इन्होंने वैन को जंगल किनारे रोका और फिर रायन बाहर आया। वो जाने लगा, तब केट ने उसे रोका और वो लॉकेट उसे दे दिया ताकि वो सेफ रहे। इस बीच रायन उसे किस करते हुए अपने प्यार का इजहार करता है। इसी बहाने उसने उस लॉकेट को उसके पॉकेट में डाल दिया, जिसके बारे में केट को पता नहीं चलता। अब प्लान के मुताबिक रायन अब जंगल से होते हुए उस गेस्ट हाउस की ओर जाने लगा। इधर ये लोग वैन में थे, पर जैसा ही इन्होंने सोचा था वैसे ही हुआ। रॉक अब इनके ऊपर ही मंडरा रहा है। तो वहां दूसरी तरफ रायन जैसे तैसे करके उस गेस्ट हाउस तक पहुंच जाता है, जहां उसे फोन भी मिल गया। लेकिन वो फोन कर पाता उससे पहले वो आदमखोर पंछी उस पर हमला करता है। इतनी में हम इधर वैन पर हमला होता हुआ देखते हैं, लेकिन ये लोग उसका सामना करते हैं और जैसे तैसे करके उस गेस्ट हाउस के अंदर छुप जाते हैं। तब केट को अपने पॉकेट से वो लॉकेट मिलता है, जो देख वो समझ जाती है कि रायन ने जानबूझकर ये किया ताकि वो लोग सेफ रहें। लेकिन अभी वो कहाँ है? सभी को उसकी फिक्र सताने लगती है। इतने में बाहर उन्हें पुलिस सायरन की आवाज आई। रायन ने मदद बुला ली। जी नहीं दोस्तों, ये पुलिस वाले लूका के साथ मिले हुए। वो आते ही इनसे वो लॉकेट मांगते हैं और सभी को घुटनों पर बैठने को कहते हैं। तभी केट उस पर उसी की छड़ी से हमला करके उसे नीचे गिरा देती है और फिर तीनों मिलकर उसे वो लॉकेट छीन लेते हैं और वहीं मारकर बेहोश कर देते हैं। देन केट जाकर पुलिस कार में लगे रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, पर उसके पीछे ही रॉक था, जो कि अचानक से उस पर हमला करता है। पर जोई आकर उस पर फायर छोड़ता है, जिससे वो वहां से भाग जाता है। अब जोई देखता है कि वही कार के पास ही वो लॉकेट गिरा हुआ है, जिसे उठाने जैसे ही वो गया, रॉक आकर उसे अपने पंजों में फंसा कर ले गया। ये देख केट पूरी तरह से टूट जाती है। खुद के भाई को ऐसे मरता हुआ देखकर उसे रहा नहीं गया, लेकिन चंक उसे किसी तरह शांत करता और फिर दोनों ही वैन में बैठकर निकलते। मैंने आपसे कहा था ना कि ये ट्रिप की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें कुछ ऐसे मोड़ आएंगे जो इस ट्रिप को सबसे खतरनाक बना देंगे। आए तो 7 लोग थे, लेकिन अभी बचे हैं सिर्फ 2। इन्हें अब बहुत ही बुरा लग रहा है। अब ये लोग नेटवर्क वाले एरिया में पहुंच तो जाते हैं, जहां पर केट के फोन पर रायन का कॉल आती है, जो देख उसने जवाब दिया पर फोन कट जाता है। अब वो बाहर आए और फिर से कॉल करने की कोशिश की। तभी उसे एहसास हुआ कि फोन यहीं कहीं आसपास ही है और वो उसी का पीछा करने लगी। तब उसके सामने आ गया लूका, जिसके पास था रायन का फोन। वो बताता है कि उसकी रायन की लाश रॉक के घोंसले में है। जो सुन वो फौरन भागते हुए उसी ओर गई। देखा कि उसके घोंसले में लाशों का ढेर लगा हुआ है, उसी में रायन भी था। तभी वहां चंक आ गया, जिसने लूका के ऊपर बंदूक तान दी और कहा कि मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो जरूर मार दूंगा। उसकी धमकी को सुन वो भाग गया और वहीं केट पूरी तरह से टूट चुकी है। इसीलिए उसने चंक से वो बंदूक लिया और कहा कि वो चले जाए। चंक उसे ऐसा अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो उसे दोबारा चलने को कहता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि अब वो अपना बदला लेगी। उसने अंधाधुंध शूट करना शुरू कर दिया, जिससे वहां पर रॉक आ गया। लेकिन इस आदमखोर से अकेले बदला लेना किसी की बस की बात नहीं है। उसे भी आखिर में मौत का सामना करना ही पड़ा। अब बस बचा है चंक, जो कि शहर से काफी करीब तक पहुंच चुका है। लेकिन तभी उसका फ्यूल खत्म हो गया, इसीलिए वो पास की फ्यूल पंप पर जाता है। लेकिन तभी वहां कोई और भी था। जी हाँ, लूका, जो उसी की ओर बंदूक तान कर उससे वो लॉकेट मांगता है। पर चंक भी चालाकी दिखाता है। वो पेट्रोल के पाइप को नीचे रख देता है और लूका की ओर उस लॉकेट को फेंक देता है। इतने में वहां पर रॉक आकर वैन पर हमला करता है, लेकिन इस बारी वो उसी में फंस चुका था। अब यहाँ चंक उस पूरे पेट्रोल पंप को ही उड़ा देता है। उसे लगता है कि लूका के साथ साथ रॉक भी मारा गया, पर जब उसने अपनी आंखें खोली तो रॉक उसी के ऊपर ही था और बूम, ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, जो कोई भी यहाँ आया है कभी जिंदा लौट कर नहीं गया। यहाँ भी यही हुआ। आए तो 7 लोग थे, लेकिन बचे एक भी नहीं। अब न जाने वो लॉकेट कहाँ गया, जिसकी वजह से लूका के परिवार वाले बचे हुए थे। आपको क्या लगता है, क्या पूरा टाउन खत्म हो जाएगा? वेल, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।